दोस्तों, भारत के मीडिया चैनल और आरटीआई को मारकर अब भारत सरकार सोशल मीडिया को अपने कब्जे में करने की तैयारी में जुटी हुई है। लगातार 2 बार अटेम्प्ट किया जा चुका है, तीसरी बार की तैयारी में है। मतलब अभी तक जो भारत के मीडिया चैनल दिखा नहीं पा रहे थे, यूट्यूब क्रिएटर अपने चैनल्स पर भारत की जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में बता रहे थे, अब भारत उन्हें कब्जे में लेने वाली है। मतलब अब भारत सरकार आपके बनाए वीडियो को कंट्रोल करेगी और वो दिन दूर नहीं जब किसी अच्छे क्रिएटर की वीडियो देखने जाएं और वहाँ लिखा है कि दिस कंटेंट इज ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, आप कहेंगे ये अफवाह है। आज मैं आपको अफवाह नहीं, सरकारी ड्राफ्ट कानून दिखाने वाला हूँ। ठीक वैसा ही जैसा नेपाल ने टिकटॉक के साथ किया है, यूरोप में आर्टिकल 13 ने तबाही मचाई है, वही स्क्रिप्ट अब भारत यूट्यूब के लिए लिखने वाला है। सवाल ये नहीं है यूट्यूब बंद होगा या नहीं, सवाल ये है आपकी आवाज़ बचेगी या नहीं। कई करोड़ों लोगों की जो आवाज़ आज क्रिएटर बन के उभरे हैं और भारत की जो गलत नीतियां हैं, अपने चाहे वो अरावली वाला मुद्दा हो या वोट चोरी वाला मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन मुद्दों पर क्रिएटर ने अपनी आवाज़ उठाई है, भारत सरकार अब उन्हें कंट्रोल में ले रही है। सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए, सरकार सीधे यूट्यूब को बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है ये विद्रोह का कारण बन सकता है। सरकार उससे ज्यादा खतरनाक काम कर रही है। नियमों का इस प्रकार से जाल बिछाया जाएगा कि यूट्यूब खुद अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इस बिल का नाम है ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल ड्राफ्ट। ये बिल अभी कानून नहीं बना है, लेकिन सरकार इसे 2 बार संसद में पेश कर चुकी है और तीसरी बार इसे लाने की तैयारी में है। अब इस लाइन को ध्यान दीजिए, ड्राफ्ट बिल में लिखा हुआ है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर। मतलब आप सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, न्यूज लो पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाते हैं, तो नए कानून की नजर में आप क्रिएटर नहीं हैं, आप टीवी चैनल हैं। और टीवी चैनल पर कौन से नियम लगते हैं? प्रोग्राम कोड, नेशनल सिक्योरिटी कोड, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी एंड मॉरलिटी। अब सोचिए, जो नियम बड़े न्यूज चैनल जो करोड़ों अरबों रुपए से चलते हैं वो झेल रहे हैं, वही नियम अब एक मोबाइल पर वीडियो बनाने वाले के ऊपर लगाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इस बिल का सबसे खतरनाक क्लोज जो बनकर उभरा है, जो अभी हमारी नजरों में आया है, वो है क्लोज 24। इसमें कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी, जो क्रिएटर होंगे उन्हें अपनी खुद की सेंसर कमेटी बनानी होगी। मतलब आप वीडियो डालने से पहले अपने ही वीडियो को अपनी ही बनाई कमेटी के पास ले जाकर उसे पास करवाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या गांव का ब्लॉगर, लो स्टूडेंट, छोटा एजुकेशन चैनल, क्या इनके पास 5 लोगों की कमेटी, एक्सपर्ट की फीस, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम क्या अवेलेबल हो पाएगा? और जब सीईसी कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी नहीं होगी तो सीधा रिजल्ट चैनल नॉन कंप्लायंस में चैनल आपका डिलीट कर दिया जाएगा। अभी जरा ठीक से समझिए इस विषय को कि सरकार किस प्रकार से आपस में ही यूट्यूब और क्रिएटर को भिड़ाएगी और यूट्यूब अपने घुटने किस प्रकार से टेकेगा, ये मैं आपको समझाता हूं। अभी वर्तमान में यूट्यूब के पास सेफ हार्बर का एक विषय है, जिसके अंदर यूट्यूब केवल एक डाकिया बनकर अपना जो भी पोस्ट होती है वो जनता तक पहुंचाती है। लेकिन नए फ्रेमवर्क जो कानून है उसमें यूट्यूब को पब्लिशर बनाया जा रहा है, जैसे कि एक न्यूज़ चैनल होता है। मतलब आपने अगर कुछ गलत बोल दिया तो केस यूट्यूब पर जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यूट्यूब क्या चुनेगा, भारत में बिजनेस छोड़ना या हर वीडियो पर प्री सेंसरशिप? ऑब्वियस सी बात है कि वो प्री सेंसरशिप ही लगाएगा, ताकि वो अपने आप को बचा सके और अपना व्यापार भी चला सके। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि नाली में जाकर के भी वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कई बिजनेस चैनल हैं जो उस पर चल रहे हैं। तो यूट्यूब अपना बिजनेस इंडिया में बंद नहीं करेगा, लेकिन वो कई जो क्रिएटर हैं, जैसे ध्रुव राठी है, देशभक्त है, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, उन सबके ऊपर वो सेंसरशिप लगा देगा और जब चाहे सरकार उनके वीडियो डिलीट करवा पाएगी। दोस्तों, अब आप नेपाल का केस समझिए। नेपाल ने टिकटॉक को सोशल हार्मनी के नाम पर बैन किया था। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, टिकटॉक ने सरकार की सारी शर्तें मान ली, लोकल रजिस्ट्रेशन किया, कंटेंट पर कंट्रोल स्वीकारा और बैन हट गया। दोस्तों, ये बैन नहीं था, ये एक्चुअली वार्निंग थी नेपाल की तरफ से। भारत ने भी यही मॉडल अपना लिया है। यूट्यूब बंद नहीं होगा, यूट्यूब को घुटनों पे ला दिया जाएगा, यूट्यूब को झुकाया जाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी यूट्यूब पर खतरा आया है, छोटे क्रिएटर्स की बलि दी गई है। 2017 का एडपोक्लिप्स देख लीजिए, जिसमें कोक और पेप्सी शामिल थे। यूरोप का आर्टिकल 13, हर बार यूट्यूब बचा और क्रिएटर्स मरे हैं। और अब भारत में जो सरकारी कानून है वो उसी दिशा में जा रहा है। तो सच्चाई ये है दोस्तों, सरकार यूट्यूब के सर्वर जलाएगी नहीं,
बस वो ऐसे नियम बना देगी कि यूट्यूब खुद बोल देगा भाई इतना रिस्क नहीं लेंगे। दोस्तों ये लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है आपकी बोलने की आज़ादी की, क्योंकि यूट्यूब तो बच जाएगा लेकिन आज़ाद यूट्यूब नहीं बचेगा। आप क्या सोचते हैं? और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी चाहे विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आने वाले समय में जब विपक्ष अगर यदि सत्ता में आ गया तो सरकार के यही मॉडल वो वापस जारी कर सकता है। मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या ये यूट्यूब के ऊपर जो नियम लग रहे हैं उसमें दो चार चीजें हैं जो कि भारत के पक्ष की हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादातर जो आर्टिकल 19 के तहत है भारत का क्रिटिसिज्म करने के पावर जो आम जनता के पास है वो हमेशा भारत के पास रहना चाहिए, भारत की जनता के पास रहना चाहिए। जब तक कमेंट बॉक्स खुला है, आवाज जिंदा है, आप अपनी कमेंट में राय बताइए क्या ये कानून भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाना चाहिए या नहीं।